हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कि अच्छे समय शुरू होने से पहले ईश्वर आपको डेफिनेटली संकेत देते हैं, आपको बताते हैं कि अब आपका, जैसे कहते हैं ना, कि अब समय आपका आ चुका है, अब अच्छा समय आने वाला है, अब चेंजेस होने वाले हैं, अब जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने वाले हैं, जो भी बिगड़ रहा था वो सुधरने वाला है। तो उसके लिए ईश्वर आपको कौन से संकेत देने वाले हैं, वो 3 संकेत कौन से हैं जो आपको मतलब ये बिलीव करने पर आपको मजबूर कर देंगे कि हाँ, अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है, और ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि ईश्वर मुझे यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और पीके कार्ड रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो होता है वो रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, पीके कार्ड रीडिंग है, इसलिए आपको इसमें से एक कार्ड चूज़ करना है, ठीक है। इसको बिल्कुल दोनों पायल रखी हुई हैं, इसमें से एक चूज़ करो। मैं बार बार बोलती हूँ, वो नहीं कर पाते हो, पूरी रीडिंग देखो आप। ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, ठीक है। ये है पायल नंबर 1, एयर मैजिक पायल नंबर 1। अगर इससे आप कनेक्ट हो रहे हो, इस पे आपकी बार बार नज़रें जा रही हैं, तो आप इसे अपनी पायल बनाओ, ठीक है। पायल नंबर 1। और पायल नंबर 2 है मेडिशन, मेडिशन एंड क्रिएटिविटी। पायल नंबर 2, अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो आप और मतलब देखो, थोड़ा सा टाइम लो। नहीं कर पा रहे मेडिटेशन करो और चूज़ करो जिस पे भी आपकी नज़रें टिक रही हैं। नहीं कर पा रहे, मैं बार बार बोलती हूँ, पूरी रीडिंग आप देखो। जो मैसेज आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रहा है उसे आप उठा लो, नहीं होता है उसे जाने दो, ठीक है। पायल नंबर 2। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे जा सकते हो, ओके। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, दिल से आप सभी को, क्योंकि एक बहुत बड़ी सोल फैमिली है ये, मैं मेरी नज़रों से देखती हूँ, ओके। और सभी का ग्रेटिट्यूड पे करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं उतना ही हम अपने आप को अंदर से खोलते हैं, मतलब खुशी को जाहिर करना, ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलती हूँ रीडिंग की तरफ। कौन से ऐसे 3 आपको संकेत मिलने वाले हैं जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अब समय हमारा बदल रहा है, ठीक है। पायल नंबर 1। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये एयर मैजिक का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो ईश्वर आपके जिस धर्म से भी हो, आप अपने 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 धर्म से ले लेना। तो आपके धर्म आपको यहाँ पर 3 कौन से ऐसे संकेत देने वाले हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होगा या पता चलेगा कि आपका समय बदल रहा है। जो किसी चीज़ को आप चेंज करना चाह रहे हो, तो वो चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। पायल नंबर 1, मुझे देखो, मैं सच बताऊँ ना, पायल नंबर 2 आपके ईश्वर तो आपके बहुत निकट है, बहुत नज़दीक है, मैं सच बता रही हूँ, ओके। और मतलब आप, वो पता है आपको, आपके ईश्वर आपको किस रूप में आपके सामने आते, मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ, बर्ड के रूप में, ठीक है। बर्ड के रूप में आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको वो बहुत संकेत देते हैं, वो बहुत आपको बताते हैं, ठीक है, कि आपको जैसे ज्ञान देते हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, आपको चेंज करने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए, वो हमेशा जैसे आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं। वो हमेशा आपको जैसे आपको ऐसा, मतलब कि अब आपको यहाँ पर ये करना है जिससे आपकी ग्रोथ हो सके, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं और लगे पड़े हुए हो, तो वो हमेशा आपको बताते रहते हैं कि ये नहीं सोचना है, ये नहीं करना है, आपको इसमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है, आप अपने काम पर फोकस रखो, ठीक है। मतलब कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि हम कंफ्यूज होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो यस, आपके ईश्वर हमेशा आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक सही राह पर
मतलब एक हमेशा उस राह पर चलने का आपको संकेत देते हैं। पहला तो आपका ये है कि आप हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है ना, भटक जाते हो आप, लेकिन ईश्वर आपको हमेशा सही दिशा में आपको ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हमेशा जैसे अगर आप कहीं बैठे रहते हो, संकेत यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, पाइल नंबर 1, कि जब भी आप बैठे रहते हो, अपना कुछ भी काम करते रहते हो, तो आपके घर के बाहर या बालकनी में कहीं पर भी आकर बर्ड है, चिड़िया है, ठीक है, या जहाँ पर आप काम करते हो, कोई टेबल है आपकी जहाँ पर भी आप करते हो, तो बहुत चिचहाने की आवाज़ आती होगी, या कहीं से भी कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो वो एक ईश्वर का संकेत है आपके लिए कि जिस काम में आपके, चाहे कैरियर हो, चाहे आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसमें चेंज आपके होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और मतलब आपको बहुत जैसे किसी चीज़ के लिए ना तैयार किया जा रहा है। पाइल नंबर 1 आपके ईश्वर जैसे आपको संकेत, पाइल नंबर 1 में यहाँ पर यही बोलूँगी कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए क्या संकेत दे रहे हैं, वो संकेत आपका सबसे बड़ा यहाँ पर यही है कि अब आपको जैसे कहीं पर भी ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बैलेंस करो, पॉजिटिव रखो, ठीक है। क्योंकि आप है ना, जिस काम को मतलब जो भी आप करोगे फ्यूचर में, वो जैसे आपके लिए बहुत बहुत आगे तक जाने वाला है वो, ठीक है। तो बराबर उस काम के ऊपर अपने आप को फोकस लगा कर रखो। ज़्यादा से ज़्यादा धूप में भी आपको रहने की ज़रूरत है। सनलाइट जैसे सूर्य का प्रकाश, रोशनी में आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको संकेत आपको ये भी मिलते होंगे कि आपको फर बहुत नज़र आएंगे, ठीक है। आपको फर बहुत मिल रहे होंगे जो आपको ये संकेत दे रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। मैंने बहुत सारे कारण आपको बता दिए हैं कि कौन से संकेत आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब आपकी लाइफ में चेंज हो रहे हैं, बदलाव यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। आप अपने काम पर जो फोकस नहीं लगा पा रहे थे वो फोकस आप लगाओगे, ये चेंज होगा। ये संकेत हैं आपके कि आप अपने काम को बहुत दिल से करोगे, शिद्दत से करोगे। पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कौन से 3 संकेत, यस। पाइल नंबर 1, देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला आपके लिए कि आपको वो इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतनी नॉलेज दे रहे हैं, इतनी बुद्धि दे रहे हैं कि जिसकी वजह से आप फ्यूचर में जैसे उसी ज्ञान और उसी नॉलेज के आधार पर जैसे आप अपनी एक ऐसी भूमिका अदा करोगे कि जहाँ पर आप अलग से जाने जाओगे, ठीक है। आपके जैसे संकेत आपके लिए यहाँ पर यही है कि आप है ना अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी जो भी आपके अंदर है या जो भी अभी तक आपने अर्जित करा है, उसे अब वो जैसे समय है कि वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये 5 नंबर है, 5 नंबर यहाँ पर आपकी बुद्धि का बताता है। मतलब आपको कुछ ऐसी गुरु की भूमिका या कुछ ऐसा समाज के लिए कुछ बेहतर करना, या जैसे ऐसे लोगों की हेल्प करना कि जहाँ पर वो अपनी परेशानी में अटके पड़े हैं, जहाँ पर उन्हें किसी चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पर आपके ईश्वर आपको संकेत यहाँ पर यही दे रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भूला भटका या कोई परेशानी का मारा आपके पास आ जाता है और आप अपनी बुद्धिता से, अपनी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से उसकी हेल्प कर देते हो, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके अंदर वो ज्ञान है, वो नॉलेज है कि जिसकी वजह से आप अपने अंदर चेंज को महसूस करोगे। प्लस आपको अपने अंदर ये विश्वास रखना है कि आप हो कौन यहाँ पर, ठीक है। ये संकेत ईश्वर आपको दे रहे हैं कि आप एक ऐसे ज्ञानी हो, ठीक है। आपके अंदर जैसे कहते हैं कि मतलब इतना सब कुछ है आपके पास कि समाज के लिए एक जैसे एक अलग सी जगह आपके लिए निर्धारित की गई है, ठीक है। एक जैसे आपको ईश्वर ऐसे संकेत दे रहा है जिसकी वजह से आप अपने ज्ञान को एक सही दिशा की तरफ,
ठीक है, एक सही जगह पर आप बिठाने वाले हो। आपके अंदर काफ़ी चेंज है, आपके अंदर काफ़ी बदलाव है यहाँ पर, है ना। ये संकेत आपको मिल रहे हैं। आपके जो भी मतलब अभी तक आपके कैरियर में, या यहाँ पर कोई टीचर है या गुरु है, ठीक है, या आप अपने कैरियर में आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, या मतलब कुछ आपकी इच्छा है या दिली तमन्ना है, या अभी तक उसमें कुछ ब्लॉकेज आ रहे थे, जो करना चाह रहे थे आप दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, वो कर नहीं पा रहे थे। तो ईश्वर यहाँ इस बात का संकेत है अब आपके लिए कि वो अब आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। या किसी कैरियर में किसी जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे थे कि ये जॉब मुझे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो वो जॉब भी आपको ऑफर हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एक बहुत बड़ी आपको प्रसिद्धि, जैसे कहते हैं ना कि मान सम्मान, एक बहुत बड़ा ओहदा, वो आपकी योग्यता, आपकी नॉलेज और बुद्धि के आधार पर आपको दिया जा रहा है ना। जैसे यहाँ पर आपको एक किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को आपने बहुत गहराई से जाना है, समझा है। तो जहाँ पर भी आपकी ब्लॉकेज थे, ठीक है, तो यहाँ पर वो संकेत हैं अब आपके लिए। अगर बट आपको फर मिल रहे हैं, आपको मतलब इतने बर्ड्स आपको चहचहाने की आवाज़ आ रही है काफ़ी, तो समझ जाना आप यहाँ पर कि अब आपके ज्ञान के बीच में, या आपके कैरियर के बीच में, या आपकी जॉब के बीच में, अब यहाँ पर जो भी ब्लॉकेज थे वो सब रिमूव हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो अचीव करना आप चाहते हो वो आप अचीव करोगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एस ऑफ कप्स, यस। क्योंकि देखो पाइल नंबर 1, ईश्वर कौन से 3 संकेत आपको देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना कि पाइल नंबर 1, आप बहुत ब्लेस्ड हो। क्यों? क्योंकि पता है ना आपके पास मतलब एक ऐसा ज्ञान भी कह सकती हूँ मैं इसको, और आपका प्रेम भी कह सकती हूँ इसको मैं। और इसको जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर कुछ ऐसा है आपके अंदर जो मतलब आप उसकी वजह से एक अलग ही जर्नी को आप अपनी तय करोगे। पाइल नंबर 1, आप है ना, आपके पास वो एक ऐसा कुदरत का दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जिसको आप है ना दूसरों के साथ अब शेयर करने वाले हो। ये आपका प्रेम भी हो सकता है, या आपकी करुणा या दया भी हो सकती है, क्योंकि आप मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ब्लेस्ड हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपके अंदर है, जो भी करुणा है, दया है, या मतलब आप अपनी कुछ चीज़ों को आप शेयर करना चाहते हो, या किसी को आप जैसे चाहते हो कि मुझे अपने कैरियर में ये करना है, या किसी के लिए कुछ भी करना है, या मतलब उसको आपको मतलब सबके साथ अपनी दिल की बातों को, और मतलब ये करने में बड़ा मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है ना। तो आपने मतलब आपकी ये एक ऐसा संकेत है आपके लिए कि जब भी आप, चाहे जीव जंतु हो, चाहे बर्ड हो, चाहे पेड़ पौधे हो, किसी को भी हो, अगर आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो, मतलब उसको आप समझ लेते हो, है ना, मतलब उनकी लैंग्वेज को, उनके प्रेम को, उनकी करुणा को समझ लेते हो, तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव आने वाला है। मैं सच बताऊं, पाइल नंबर 1 कि अब आप है ना, मतलब एक मैं इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, इंसानों के साथ तो आप रहोगे ही, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन हो रहा है ना, वो बर्ड के साथ, नेचर के साथ, और पशु पक्षी, इन सब के साथ, मतलब एक अलग सी ऊर्जा में आप जा रहे हो। और जब आप मतलब इनके प्रेम को भी आप समझ लोगे, इनके ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, मतलब आप है ना दूसरों के अंदर भी जैसे आप हो, ठीक है, अब वही फीलिंग्स और वही करुणा, दया आप दूसरों के अंदर भी देखने मतलब एक ऐसा चेंज है वो देख रहे हो आप, मतलब आपके अंदर ऐसा चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है पायल नंबर 1 आपके लिए कि अब आप उस मुकाम पर हो, उस जर्नी पर हो जहाँ पर मतलब आप खुद जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर आपके अंदर बैठा हुआ, परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि इस मैं सच बताऊँ ना, इस कार्ड से मुझे एक प्रेम का रस जो होता है ना, करुणा का रस, दया का रस, वो टपकता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। पायल नंबर 1 आपने है ना, मैं सच बताऊं, आपने अपनी बहुत हीलिंग करी है, बहुत हीलिंग करी है, बहुत कुछ मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने पास्ट का कुछ ऐसा था जिसे रिलीज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब हम दो लोगों को या प्रेम या पशु पक्षी को या किसी को भी कुछ जब हम देते हैं ना, उनको समझने लगते हैं, तो ये इस स्टेज पर जाना इतना आसान नहीं होता है, इनसे कनेक्शन बनाना इतना आसान नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये ईश्वर की एक मंजूरी होती है, ठीक है। तो अगर आप मतलब इस नेचर, मदर गाया, इन सब चीज़ से एक जुड़ाव सा महसूस कर रहे हो, उसका प्रेम हासिल कर रहे हो, मतलब जीव जंतुओं का भी प्रेम आपको मिल रहा है, तो ये एक आपके लिए इतना बड़ा संकेत है पायल नंबर 1 कि मैं बता नहीं सकती। कि जो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके जो सपने आपने देखे हैं वो सपने आपके सच यहाँ पर होने वाले हैं। क्योंकि आपने है ना, मैं सच बताऊं, एक टाइम पर आपने अपनी जो आपके अंदर जो करुणा है, दया है, उससे आपने बहुत जैसे सींचा है, किसी चीज़ को सींचते हैं ना, काम करते हैं बहुत, जैसे लोगों को तो लुभाना बड़ा आसान होता है, लेकिन पशु पक्षी किस लैंग्वेज को समझते हैं? वो आपके ओरा को समझते हैं, वो आपकी पॉजिटिविटी को समझते हैं, वो आपके भाव को समझते हैं, वो आपकी पवित्रता को समझते हैं, वो तभी आपसे कनेक्शन बना पाते हैं, है ना। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि पूरा कुदरत पूरा, मतलब मैं बता नहीं सकती, वो पूरा एक आपके साथ है। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है आपके लिए, जिसकी वजह से आप मतलब ये जो हो रहा है ना, इतना मेजर बदलाव है आपकी लाइफ में कि जो कुछ भी था वो सब निकल रहा है एकदम। मैं बता नहीं सकती कि कितनी एनर्जी वो हो रही है। पायल नंबर 1, मैं इस कार्ड को लूँगी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, जो मैं बता रही थी ना, अपने अपने ऊपर बहुत काम किया है पायल नंबर 1। ऐसे ही आपने जैसे अपने अंदर मतलब कुछ था आपको अपने अंदर से रिलीज़ करना, क्योंकि वो कुदरत का प्रेम और वो करुणा अपने अंदर स्थापित करना इतना आसान नहीं होता है। आपने बहुत काम करा, बहुत हार्ड वर्क करा है यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि आपका दिल और दिमाग है ना, कहीं ऐसी जगह पर तो था डेफिनेटली, जहाँ पर आपका कोई सपना था कि मुझे बहुत ऊंचाइयों को छूना है, मुझे बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, मुझे बहुत इस जर्नी में बहुत सक्सेस हासिल करनी है, और मुझे आगे की तरफ, चाहे आपकी फाइनेंशियली ही क्यों ना हो। आपने एक टाइम पर शायद आप मतलब एक ऐसा अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व किया था जिसकी वजह से ये एक ऐसा चेंज हुआ है आपकी लाइफ में, और ऐसा आप बदलाव आप महसूस करोगे यहाँ पर, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आपने अपनी मेहनत और अपने दम खम पर बनाया है यहाँ पर, ओके। आप बहुत मेहनती हो, बहुत जैसे आप इतना किसी काम को करते हो तो बड़ी शिद्दत से करते हो, लगन से करते हो और दिल से करते हो। सच्ची बताऊं तो मैं एक दिल और मेहनत, ये इन सब कामों में जो दिल से करता है और मेहनत करता है, उसे डेफिनेटली सक्सेस और सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है। तो ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि आपको 3 संकेत यहाँ पर कौन से देने वाले हैं कि अभी तक जो भी अगर आपकी फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली आप अपने आप को रिच देखना चाहते थे या फेमस देखना चाहते थे, या अपने आप को इस लायक बनाना चाहते थे कि दूसरों की हेल्प कर सकूं, अपने प्रेम से भी, पैसों से भी और फाइनेंशियली भी, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है आपकी लाइफ में। ईश्वर क्या संकेत दे रहे हैं आपके, वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करा है पायल नंबर 1। बहुत ही
उनकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग, मैं बता नहीं सकती यहाँ पर कि आपने पता है इस हद तक शायद मतलब आपने एक टाइम पर शायद आप में एक बताओ, एक टाइम पर आपके पास कुछ भी नहीं था, जो भी अवेलेबल था आपके पास उसी से काम किया है आपने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि जब देता है ना वो तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, ये देख रहे हो आप यहाँ पर। अब आपके पास एक टाइम पर ऐसा था कि आप शायद ये सोचते थे कि आपको हर चीज़ का शौक है, लेकिन उसको शौक का पूरा कैसे करना है, अपनी मेहनत से, ठीक है, अपने प्रेम से, अपने दिल से, क्योंकि आप मतलब किसी चीज़ को ऐसे ही हासिल नहीं करना चाहते हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि हाँ मतलब आप भी, अगर इंसान अगर किसी काम को दिल से करता है, मेहनत से करता है, ठीक है, तो उसे सक्सेस ज़रूर मिलती है और ईश्वर उसकी ज़रूर सुनता है, ठीक है। तो ये ईश्वर का एक बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए कि जो भी आपकी लाइफ की परेशानी थी, दिक्कत थी, जहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, जहाँ पर आपको मनी की ज़रूरत थी, वो सब कुछ आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। संकेत यहाँ पर यही बताया मैंने है कि आपको हर चीज़ में प्रेम नज़र आएगा, हर चीज़ पर एक प्यार आएगा आपको, चाहे जीव जंतु चाहे इंसान ही क्यों ना हो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव है, ठीक है। ऑर्डिनरी यस, जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान अपने घर से निकलता है, जैसे उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, खाली निकलता है वो, और जब 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 उसे सक्सेस मिलती है, सफलता मिल जाती है, तो वापस जब वो कैसे आता है, जैसे उसे कोई बिजनेस के लिए जाता है, बड़े जैसे पुराने टाइम पे कैसे जाते थे, एक पोटली लेकर जाते थे ना, कुछ भी नहीं होता था, अगर सक्सेस हो गए तो आ गए, नहीं तो फिर वहीं का वहीं रह जाएंगे। तो डेफिनेटली आपके भी दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें थी, मुझे नहीं पता कि मतलब आप रीडिंग सुनकर क्या बोलोगे, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पर मैं बता रही हूँ। और फाइनली जिसे कहते हैं ना कि आपने वो करके दिखाया है, वो मेहनत करी है, और जैसे आपने कुछ ऐसा जो असंभव था उसे संभव करके आपने दिखाया है, ठीक है। अब आप जैसे कहते हैं ना कि आप सक्सेस होके आप अपने घर को लौट रहे हो, जैसे आप मतलब आप अब यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि हाँ फाइनली मैं जो कर रहा था या कर रही थी वो एक सही था, ठीक है। और अब वापस में जैसे कहते हैं ना कि वापस सब कुछ अचीव करके सक्सेस लेकर, विक्ट्री लेकर, जैसे यहाँ पर वापस आप अपने घर की तरफ आ रहे हो, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ा एक ऐसा, मैं क्या बोलूँ, है ना, जब आपके हाथ में एक बहुत बड़ा, जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने लगती है ना, तो एक बहुत बड़ा एक संकेत होता है कि जब बिगड़े काम, छोटे से बिगड़े काम हमारे बनने लगते हैं, तो ईश्वर का एक संकेत होता है कि हाँ बच्चे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, इसी रास्ते से आपको सफलता है। तो जस्ट आपने भी वही किया, पाइल नंबर 1। और एक टाइम ऐसा आया है कि अब आपको जैसे कुदरत ने भी आपको निराश नहीं करा, जिस चीज़ के लिए आपने बड़ी मेहनत करी थी वहाँ से आपको भरपूर दिया है, भरपूर दिया है, और बहुत आप खुश होकर वापस आप अपनी तरफ आ रहे हो। इंट्रीगेशन, यस, यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि आपने बहुत जैसे एक ऐसा अपने आप को बनाया है ना, पाइल नंबर 1, मैं बता नहीं सकती कि ईश्वर आपको कौन से संकेत यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप मतलब कुछ भी सिचुएशन आ जाए, है ना, इतना पहली बात तो इतना ज्ञान है आपके अंदर कि अब आप डगमगाओगे नहीं, ठीक है ना, परेशानियों में आप अटकोगे, क्योंकि बैलेंस भी हो, जब ज्ञान आता है तो हम बैलेंस भी हो जाते, तो वो बैलेंस की ऊर्जा में आप रहोगे। ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा, आपको खुद को फील होगा कि मैं पहले जैसा क्यों नहीं हूँ, पहले तो मैं बहुत जल्दी डगमगा जाता था, पहले तो मैं किसी सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाता, चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी, है ना। तो यहाँ पर एक कुदरत का एक बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए, ठीक है। आपके साथ हमेशा 2 चीज़ें हमेशा रहती होंगी, आप फील भी करते होंगे, एक ब्लैक एंड वाइट, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। जब दोनों चीज़ों को हम बैलेंस कर लेते हैं ना, तो मतलब हम अपने जैसे कहते हैं ना कि अपने ज्ञान के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं,
तो एक ये बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए कि अब आप जैसे किसी काम में एक महारत हासिल करने वाले हो, सक्सेस यहाँ पर हासिल करने वाले हो। प्लस यहाँ पर आपकी जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके किसी किसी का जैसे क्राउन चक्रा से बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं आपको, कुछ आपके विचार, कुछ थॉट्स, इतना मतलब चेंज है आपकी लाइफ में यहाँ पर। अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो काफ़ी चीज़ों को आप फील करोगे, आप महसूस करोगे यहाँ पर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, जैसे धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है, ठीक है। सेकेंड, आपको एक ये भी मिलेगा आपको कि आपको है ना हर प्रॉब्लम का समाधान आप खुद ही निकाल रहे हो, ठीक है। सेकेंड, आपको घर में आपको चाबियाँ बहुत मिलेंगी। चाबी एक जैसे कहते हैं ना कि की का मतलब है अब यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूँ, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। जो भी आपके अंदर कन्फ्यूज़न था या खुद के जो इल्यूज़न थे, जो आप सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर वो उन सब जैसे पर्दा हट रहा है आपका। पाइल नंबर 1, पर्दे से आप निकल रहे हो यहाँ पर। जो भी अभी तक आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी खुद की सच्चाई, भीतर की सच्चाई से जुड़ नहीं पा रहे थे या उसे देख नहीं पा रहे थे, तो वो आप उससे कनेक्ट होने वाले हो। और ये ईश्वर का एक बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए कि अब आप मतलब इतना अपनी लाइफ में इतना आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। वो क्यों? क्योंकि बैलेंस हो आप यहाँ पर, हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ रहे हो। ओके, पाइल नंबर 1, एंड मैं एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, यस, मैं यहाँ पर आपको पता है आपको साइन कौन से देंगे। एक मैंने फर बताया, की बताई, आपको यहाँ पर बटरफ्लाइज भी आपको बहुत नज़र आएंगी, ठीक है। बटरफ्लाइज आपको इतनी नज़र आएंगी इस टाइम पर कि आपको ऐसा महसूस होगा कि लिटरली वो आपसे बात कर रही हैं, वो आपसे छू रही हैं, आपको टच करके जा रही हैं, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पर वाइट कलर की बटरफ्लाइज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। वाइट कलर की बटरफ्लाइज या फिर जैसे हल्का ब्राउन जो होता है ना, उस कलर की बटरफ्लाइज आपको बहुत नज़र आएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपके जैसे आपको ये एक संकेत होगा आपके लिए कि अब आप किसी भी चीज़ का आप वेट मत करो, इंतज़ार मत करो, ये एक सही समय है, ठीक है। आप रेडी हो और ये गेट आपके लिए जैसे खोला जा रहा है, अब यहाँ से निकलो आप, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग है आपकी, आपके प्रेम की, आपके ज्ञान की और आपकी जर्नी की, ओके। एंड फाइनेंशियली, यस, जो भी आपकी दिक्कत थी, जो भी परेशानी थी, तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा जैसे एक ऐसा महसूस करोगे आपके जो भी रुका हुआ था प्रॉपर्टी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, उसमें आपको बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ, हर चीज़ में आपकी ग्रोथ हो रही है। जो भी काम बन नहीं रहे थे आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या पैसा कहीं रुका हुआ था या पैसा कहीं से आ भी नहीं रहा था, तो अब जैसे आना शुरू हो जाएगा आपका पैसा, ठीक है। अब आपको जैसे अब हर चीज़ जैसे आप मतलब रिसीव कर रहे हो आप यहाँ पर। फाइनेंशियली अबंडेंस में यहाँ पर बहुत देख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप मतलब आप जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से आप यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। तो उसे आपको महसूस करने की ज़रूरत है, ओके। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, यस, एंजल्स आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस की ऊर्जा यहाँ पर भी है, ठीक है। बैलेंस की ऊर्जा यहाँ पर भी है, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। और ये इस बात का संकेत है कि अब आप मतलब अपने काम पर बराबर फोकस करोगे,
ठीक है, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे और जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसे आप अचीव करोगे। ये बहुत बड़ा मेजर बदलाव है। ईश्वर आपको संकेत यहाँ पर यही दे रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत ही ज़्यादा, और एंजल्स के बहुत प्यारे हो आप। पाइल नंबर 1, ओके, मैं यहाँ पर थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बर्ड के लिए, पक्षियों के लिए, है ना, इन सब के लिए बहुत किया है, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से जैसे आपको उन्हीं की ब्लेसिंग से, उन्हीं के प्यार से, उन्हीं के सपोर्ट से आज आपको इतनी सक्सेस मिल रही है, इतनी सफलता मिल रही है, और वो इतने नज़दीक और इतने जुड़ भी रहे हैं आपके साथ। ठीक है, सीक्रेट विजन एंड फेथ, यस। यहाँ पर आपके लिए देखो बोला जा रहा है कि क्योंकि करुणा दया की बात आ रही है यहाँ पर, आपके एक बहुत बड़ा संकेत आपके खुद के भीतर है कि आपको सबसे प्रेम नज़र आ रहा है, सबके अंदर एक प्रेम नज़र आ रहा है। किसी को भी आप मतलब ऐसे नहीं देख रहे हो कि नहीं, इससे मुझे नहीं जुड़ना है, ठीक है, ये गंदा है कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना आ जाए आपके सामने, कितना भी नेगेटिव क्यों ना आ जाए, ठीक है, उसको भी आप इतनी ऐसी नज़रों से देखोगे ना, मैं क्या बोलूँ, मतलब एक ऐसा चेंज है आपके लिए, आपके अंदर ये संकेत है ईश्वर का, परमात्मा का, कि आप है ना कौन हो, इस चीज़ को आप समझ जाओ। पाइल नंबर 2, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो। आप यहाँ पर आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी में कुछ डेफिनेटली कुछ ज्ञान अर्जित करा, कुछ महारत आपने हासिल ज़रूर करी है यहाँ पर, इसलिए एंजल्स ने आपकी भी बहुत हेल्प करी है। हेल्प तो आपकी सभी ने करी है, जितना मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको, तो आपके लिए भी बोला जा रहा है कि हमेशा आपको, जैसे कहते हैं ना कि इसी रास्ते पर आपको चलने की ज़रूरत है और सही रास्ते पर हो आप यहाँ पर, और इसी की वजह से आपको बहुत सारे बदलाव, आपकी फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, वो बहुत बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आपके लिए हमेशा ये याद रखना है कि आपको, मैं सच बताऊँ ना, आपको अपने प्रेम की एक बाउंड्री सेट नहीं करना है कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं जाना, इसके साथ नहीं जुड़ना, नहीं, ये प्रेम इक्वली सबके पास जाना चाहिए आपके लिए। ठीक है, आपका एंड फेथ यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी ज्योति है, एक ऐसा प्रेम है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। जितना आप अपने ज्ञान और अपने प्रेम, अपनी करुणा के ऊपर विश्वास करोगे, उतने ही जैसे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आप अपनी लाइफ में आता हुआ देखोगे और अपने आप को बदलता हुआ देखोगे। मतलब चेंजेस सबसे बड़ा क्या है कि आपको एक बहुत, आपके अंदर बदलाव है, और आपके अंदर बदलाव है तो आपकी हर स्थिति, जो भी आपकी स्थिति थी, जो भी परेशानी थी, सबसे ज़्यादा परेशानी मैं आपके फाइनेंशियली देख रही हूँ यहाँ पर, कि आप है ना मतलब दिन रात किसी काम में आप लगे हुए थे कि आप कुछ बनना चाहते थे, ठीक है, तो वो बन रहे हो आप यहाँ पर। आपको बहुत प्रसिद्धि, फेमस, मान सम्मान आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है, और यही बदलाव है, उसके ऊपर आपको फेथ रखना है, विश्वास यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। और इस रोशनी से, जैसे इसकी जैसे बोला मैंने यहाँ पर, है ना, किसी भी एक बाउंड्री नहीं रखना है, क्योंकि इसका प्रकाश जितना आप फैलाओगे, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को जितना फैलाओगे, उतना ही आपकी, जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप अपनी ख्याति को बढ़ाओगे, आप अपने आप को जैसे फैलाने का एक मौका दोगे। और ये विश्वास खुद के अंदर रखना है कि आप एक लाइट है आपके अंदर, जो एक सबदूर प्रकाश कर रही है ये। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये एक संकेत है, और एक मेजर चेंज क्या है वो भी मैंने आपको बताया। तो पाइल नंबर 2, रीडिंग को समझने की कोशिश करना है, हालांकि मेरी रीडिंग बहुत डीपली चली जाती है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।
हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो कौन से ऐसे 3 संकेत थे जो ईश्वर आपको मतलब देने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज बदलाव होने वाला है। पाइल नंबर 2 यहाँ पर पहली बात तो मैं आपके एक बार बताऊँ कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना वो यहाँ पर बाहर आने वाली है। ठीक है, आप मुझे एक बहुत अच्छे पेंटर नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपको रंगों के साथ काम करना या रंग बहुत अट्रैक्ट करते हैं आपको। आप बहुत जैसे आपकी खुद की बहुत सारी आपके घर में पेंटिंग हो सकती हैं। आप अपनी जैसे मतलब आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, आपकी जिसमें भी आप अपना करियर बनाना चाहते हो उसमें अब आप अपनी क्रिएटिविटी को आप यहाँ पर लगा रहे हो। ठीक है, एक मतलब आपको एक बात बताऊँ पाइल नंबर 2, अभी तक आपको शायद चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करना है कैसे करना है, लेकिन अब आपको समझ में आया है कि मुझे अपनी क्रिएटिविटी के साथ मतलब अपने हुनर को अपने करियर में कैसे इन्वॉल्व करना है और कैसे उसमें सक्सेस हासिल करनी है। ठीक है, एक सही दिशा में, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में एक रंग भरना होता है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर किस रंग को कहाँ भरना है ये आपको पता चल चुका है। ठीक है, और बहुत मतलब एक 3 संकेत आपको ईश्वर यहाँ पर कौन से देने वाले हैं। ठीक है, आपको शायद अपने ऊपर विश्वास बढ़ रहा है, एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपके अंदर आ रहा है। ओके, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना आप फ्यूचर में मतलब आप अपनी हुन्नरता से ओके, आप अपने जैसे अपने आप जो भी काम करते हो ना आपके हाथों में एक मैजिक है। ठीक है, आप अपने हाथों से कुछ भी करोगे ना तो एक अलग ही रूप में आप जाने जाओगे। आपको आपको जैसे आपको कहीं पर भी आप शायद पेंटिंग देखते हो ना तो वो खींचती है आपको अपनी तरफ, रंग आपको खींचते हैं जैसे एक रंगों से, और एक गहरा रिश्ता है आपका। ठीक है, तो जब भी आपको मतलब आपको कहीं पेंटिंग दिखे या नज़र आए किसी लेडीज़ की या किसी की भी, और आपका मन करे कि मुझे इस पर काम करने की ज़रूरत है या मुझे इस दिशा में यहाँ पर जाने की ज़रूरत है, या आप पास्ट में करते थे जो अभी आपने छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको वापस अपनी उस जर्नी को आपको फिर से शुरू करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर का जो हुनर है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो इसी रूप में बाहर निकलेगी, क्योंकि आप हाथों से बहुत कुछ मैजिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कलर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स संकेत देगा कि आप कलर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, और स्पेशली यहाँ पर ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर और येलो कलर, ये 3 कलर जैसे आपको बहुत खींचेंगे। ठीक है, तो ये एक कुदरत का एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके अंदर जो भी हुनर है, जो भी प्रतिभा है, उसे अब बाहर आएंगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। आपके घर में अभी तक जो भी पेंटिंग बनी हुई रखी हुई हैं, आप उनका कुछ कर नहीं पा रहे हो या जैसा सोच रहे हो उनके लिए उनके बारे में, तो उसको जैसे कहते हैं ना कि अब आपकी हर चीज़ जो छुपी हुई है वो बाहर आएगी। ठीक है, ऐसे कुछ मतलब आपको संकेत मिलेंगे, है ना। पाइल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे किसी के घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। आप कलर के साथ बहुत ज़्यादा आप कलर की स्मेल को भी बहुत ज़्यादा सूंघते हो, आपको स्मेल बहुत अच्छी लगती है। पाइल नंबर 2, आपके घर में बहुत सारे कलर के डब्बे भी हो सकते हैं, या क्रिएटिविटी की मैं बात करूँ तो आप कोई म्यूजिशियन हो सकते हो, म्यूज़िक वगैरह। क्रिएटिविटी देखो कुछ भी हो सकती, कुकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें भी आपकी रुचि है, दिलचस्पी है। पाइल नंबर 2,
4 ऑफ पेंटिकल्स। ईश्वर कौन से ऐसे 3 संकेत आपको देने वाले हैं? पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आप है ना अपनी एक सबसे बड़ा संकेत मैं आपके लिए यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आप मतलब अभी तक सच बता रही हूँ ना कि एक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे थे या विश्वास नहीं कर पा रहे थे, है ना, कि आपके अंदर ये क्रिएटिविटी है और इस पर आप इसको अगर इसको आप दिल से करते हो, शिद्दत से करते हो, तो इससे काफ़ी कुछ जो भी आपके अपने खुद के बारे में गलत इंटेंशन है, जो भी आप अपने बारे में ऐसा सोचते हो कि आप अपनी आपके अंदर जैसे सोचते हैं ना कि जब हमें सब कहीं से भी सक्सेस नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ही कमज़ोर समझने लगते हैं, हम अपने आप को ही दोष देने लगते हैं। तो एक ईश्वर का ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि अभी तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी आप एक स्टेप नहीं आगे कर ले पा रहे थे, या कुछ भी जैसे काम नहीं कर पा रहे थे, या कुछ समझ में नहीं आ रहा था आपको कि मुझे यहाँ पर मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है, मुझे यहाँ पर काम करना है, ये नहीं करना है। यहाँ पर मैं किसी किसी के लिए पार्लर का भी देख रही हूँ कि आपको पार्लर में बड़ा इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली जिस चीज़ में भी आपकी रुचि है उसमें आप जाओ, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संकेत आपको खुद यहाँ पर बिलीव होएगा, अपने खुद के ऊपर विश्वास होएगा यहाँ पर, क्योंकि आप अपने मतलब अपने दिल में और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा हुआ है ना, खुद की नेगेटिविटी को आप रिलीज कर रहे हो, खुद के पैटर्न से आप बाहर आ रहे हो, खुद के ऊपर विश्वास करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। कोई चीज़ों को आप जैसे अभी तक लेकर बैठे हुए थे, वो क्या लेकर बैठे हुए थे कि खुद को जैसे ऐसा समझना कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा संकेत ईश्वर परमात्मा आपको यहाँ पर मतलब एक जैसे हर चीज़ से आप आज़ाद हो रहे हो, है ना, हर बर्डन से, हर परेशानी से, और ये एक आपके भीतर का चेंज है, एक भीतर आपके अंदर ऐसा महसूस है, तो ये एक बहुत बड़ा ईश्वर का संकेत है आपके लिए कि एक आपके ऊपर से ना एक बहुत बड़ा बर्डन हट रहा है। सिर में आपको बहुत भारी भारी होता होगा, सिर में आपके जैसे ऐसा लगता होगा कि हाँ एक बहुत भार है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, दिल की तमन्ना पूरी नहीं हो रही, या दिल में कुछ दबी हुई इच्छाएं हैं, ठीक है, जैसे आप अपने आप को बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो किसी भी चीज़ में। तो ये एक ईश्वर का बहुत बड़ा संकेत है कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आप अपने आप को हर जिम्मेदारी, हर परेशानी सबसे मुक्त कर रहे हो, आप अपने आप को आज़ाद कर रहे हो। जब हम किसी भी चीज़ से हम अपने आप को आज़ाद कर देते, फ्री कर देते हैं, तभी वो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी, हमारे अंदर की योग्यता बाहर निकलती है और उसमें हमें सक्सेस मिलती है, हमें सफलता मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है पायल नंबर 2 आपके लिए कि आप है ना किसी चीज़ को मतलब जो भी आपको मतलब आपको पता है कि मैं किस चीज़ को लेकर बैठा हुआ है मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर, है ना, उसे रिलीज़ करना है, तभी मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँगा, आगे की तरफ मैं यहाँ पर निकल पाऊँगा, ठीक है। दिल की बातों को जस्टिस, यहाँ पर पायल नंबर 2 ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि कौन से 3 संकेत आपको यहाँ पर देने वाले हैं। 3 संकेत की मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो। जब इंसान खुद के साथ जस्टिस करता है तो फिर कहते हैं ना कि वो कर्मा वाला बन जाता है, और कर्मों का हिसाब किताब तो परमात्मा देता है। तो बस यहाँ पर वही हो रहा है कि जस्टिस हो रहा है आपके साथ। यहाँ पर 3 संकेत कौन से हैं आपके, जो मैं बोल रही हूँ ना, आप है ना अपनी सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर बढ़ रहा है। आप जैसे आपको किसी एक डेफिनेटली आपको जैसे आपके खुद के निर्णय, डिसीजन या कोई प्रॉब्लम, उसका जैसे हर परेशानी को आप खुद यहाँ पर ख़त्म कर सकते हो। उसका किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ना, और कैसे ख़त्म करना है। मानो कोई हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर है या
प्रेशर जैसे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में कि हमें किस चीज़ को कैसे तोड़ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये चेंज ही है आपके अंदर जो अब ईश्वर यहाँ पर आपके अंदर कर रहे हैं, है ना। एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको ये देख रही हूँ कि आप आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उसमें बहुत एक स्पार्क मैं देख रही हूँ यहाँ पर, है ना। एक एक संकेत आपके लिए, सबसे बड़ा संकेत आपके खुद के लिए यहाँ पर यही है कि अब आप पहले जैसे नहीं हो। बहुत चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सोच में, आपके विचार में और खुद के निर्णय डिसीजन में है ये, है ना। आपको मतलब एक हर चीज़ को जैसे एक कहते हैं ना कि माप तोल, है ना, माप तोल कर करना, किसी भी काम को जैसे बराबर वे में करना है कि जैसे किसी के बारे में कुछ बात भी करनी है तो बस वो नपी तुली बात करोगे आप यहाँ पर। फालतू में जैसे पहले पास्ट में आपने बहुत टाइम वेस्ट करा है, बहुत टाइम वेस्ट करा है, फालतू का सोचना, फालतू को अपने दिल में किसी भी चीज़ को रख लेना, फालतू का मतलब अपने ऊपर बर्डन डालना, फालतू की जिम्मेदारियां लेना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप नपा तुला काम कर रहे हो आप यहाँ पर, हर चीज़ को जैसे आपको पता है, इतना पता है आपको कि कितना मतलब कितना किसी चीज़ को मुझे सोचना है, कितना किस चीज़ के ऊपर मुझे यहाँ पर समय देना है, क्योंकि हर चीज़ का एक मतलब एक समय होता है ना, तो वो बस आप समझ रहे हो यहाँ पर एक जस्टिस हो रहा है आपके साथ यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर बहुत मेजर बदलाव हैं। ईश्वर कौन से 3 संकेत यहाँ पर, पहला संकेत मैं आपको यहाँ पर यही बताऊँ कि अब आप बहुत चेंजेस है आपके खुद के अंदर। ठीक है, और जो भी कुछ एक दूसरा ये संकेत है कि अब जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसका निपटारा, उसका सॉल्यूशन आप खुद निकाल रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, है ना। ईश्वर आपको पायल नंबर 2 संकेत आपको यहाँ पर यही मिल रहे हैं कि अब आप पहले की तरह अब आप सोच विचार नहीं करोगे, पहले की तरह आप मतलब अपने आप को ऐसी जगह नहीं लगाओगे जहाँ पर आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, आप मतलब सोचोगे भी ना तो ऐसा सोचोगे कि जहाँ पर आपको हीलिंग मिल रही है, आपका उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, संकेत आपको मतलब कहाँ से मिलेंगे ये भी बता दूँ। आप जब नेचर में जाकर बैठोगे, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे तो संकेत आपको वहाँ से ही मिलेंगे ईश्वर के, कि आप अपने आप को कैसे बदल सकते हो, कैसे चेंज यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, जो दिल में है, दिमाग में है, उन सब चीज़ों का उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो। एक यहाँ पर उसकी मतलब यहाँ पर आपके एक जस्टिस वाली एनर्जी आई है। ठीक है, कि आपको मतलब आप ना भटके हुए थे, पायल नंबर 2 एक भटकन थी आपके अंदर, तो आपको उस भटकन, उस दुविधा से निकाला जा रहा है और एक सही रास्ते की तरफ आपको ले जाया जा रहा है ना। तो संकेत आपके लिए यहाँ पर यही मिल रहा है कि आप है ना अब किसी परेशानी को परेशानी नहीं समझ रहे हो, बहुत इजी वे में उसको ले रहे हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन, समाधान आप खुद निकाल रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, एंड पाइल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इनर वॉइस, यस, आपको पता है ये सब विश्वास क्या कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी अंदर से जो आवाज़ें निकल रही है ना, आपकी अंतरात्मा, ठीक है, वो आपसे कुछ बोलना चाहती है, कहना चाहती है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ब्लेस्ड हो, पायल नंबर 2। ठीक है, और इसी वजह से जैसे आप एक सही रास्ते की तरफ भी चले हो, आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास ज़रूर करा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करा है, तभी आप अपने साथ भी जस्टिस यहाँ पर कर पाए हो, क्योंकि मून की एनर्जी निकल गई, मून चंद्रमा, ठीक है, मन का कारक। आप शायद अपनी जैसे दिल में हमेशा परेशानियों को लेकर बैठे रहते थे, दिमाग पर उसका भार था, तो एक बैलेंस नहीं था, है ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप अपने ऊपर, है ना, विश्वास करते कि अपनी इंट्यूशन को सुना, यहाँ पर बैलेंस करा, तभी जैसे सारी चीज़ों को आपको सॉल्यूशन भी मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आया है।
ईश्वर के 3 संकेत क्या हैं? पहली संकेत तो आपको यहाँ पर यही है कि आपको फुल मून या न्यू मून पर आप काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि पहले आप बहुत इनबैलेंस होते थे, है ना। मून की एनर्जी जब भी आपसे टकराते थे फुल मून न्यू मून पर, आप बहुत ऐसे हो जाते थे कि आप अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो बहुत नेगेटिव हो जाते थे। ये पास्ट की ऊर्जा मैं बता रही हूँ। या आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती थी, या आपके सर में दर्द होने लगता था, या आपके जैसे आपको ऐसा लगता था कि आप किसी से आप बंध चुके हो, है ना। बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऐसा बर्डन सा फील होता था। लेकिन यहाँ पर एक ईश्वर का एक बहुत बड़े संकेत यहाँ पर यही है कि अब जैसे कहते हैं ना कि आप हर चीज़ से अपने आप को फ्री कर रहे हो, आज़ाद कर रहे हो। यहाँ पर आपकी जैसे मन की शक्ति है ना, मन की पावर आपकी बढ़ चुकी है यहाँ पर। अब आपको जब भी फुल मून होगा, न्यू मून होगा ना, तब आप बैलेंस वे में आप रहोगे, ठीक है। अब आपको उसका इफेक्ट नहीं आएगा, आएगा भी तो बहुत पॉजिटिव वे में आएगा, बहुत खुश रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे आप। यहाँ पर एक स्ट्रेंथ, अलग सी स्ट्रेंथ आपको महसूस होएगी। एक आप अपने ऊपर विश्वास करो, आपका आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि आप अंदर से खुश हो। आप पहले आप क्या थे ना, मन आपका उदास रहता था, इसीलिए न्यू मून फुल मून पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उसके प्रभाव में आ जाती थी। लेकिन अब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बैलेंस है यहाँ पर। वो किस लिए है, किस लिए नहीं है, क्योंकि आप अंदर से अब खुश हो, है ना। जो भी प्रॉब्लम थी, आपकी परेशानी थी, उसका जैसे कहते हैं ना कि उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है। ये ईश्वर का एक बहुत बड़ा संकेत है पाइल नंबर 2 आपके लिए। और प्लस आपको जैसे कहते हैं ना कि न्यू मून फुल मून पे आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। हर मंडे को आपको हो सके तो खीर बनाकर खिलाओ, भोले बाबा पर जल चढ़ाओ, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाओ आप यहाँ पर, तो उतना ही आपकी मून की एनर्जी स्ट्रांग होगी, आपका मन अंदर से खुश रहेगा, आनंदित रहेगा यहाँ पर। और यस, ये जो पाइल नंबर 2 यहाँ पर ईश्वर आपको कौन से 3 संकेत दे रहे। अभी तक जैसे आपकी कोई भी कहीं से भी आपको सक्सेस नहीं मिलती थी, सफलता नहीं मिलती थी, लेकिन अब आपको हर जगह से सक्सेस मिलेगी, सफलता यहाँ पर मिलेगी। जैसे आपके कुछ भी स्टार्ट करते थे या कुछ भी आप करना चाहते तो पहली बात तो वो हो ही नहीं पाता था, या हो भी जाता था तो बड़ा अटक के या उसमें सक्सेस नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पर अब जैसे रास्ता क्लियर है, अब उसमें जैसे बहुत जल्दी किसी काम को पूरा भी करोगे आप, ठीक है, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी पाइल नंबर 2। और फिर कहते हैं ना कि जब हम किसी काम में हमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तो लास्ट में हम क्या बोलते हैं, अंत भला तो सब भला, है ना। पाइल नंबर 2 आपके लिए बस यही डेफिनेशन आपके लिए सूट हो रही है कि आप जैसे कहते हैं ना कि आपने धीरे धीरे कर करके, कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से नहीं मिली, बहुत स्लो प्रोसेस में मिली, और जो कि बहुत अच्छी बात है। पाइल नंबर 2 कॉम्प्रोमाइज़, या पाइल नंबर 2 ये अभी तक आपने है ना अपनी लाइफ के साथ है ना कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करें, ठीक है। मतलब इतना कॉम्प्रोमाइज़ फाइनेंशियली भी, करियर वाइज भी, हेल्थ वाइज मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपका, कि मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ खुद के साथ, इतना कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है ना, और उस कॉम्प्रोमाइज़ के चलते आप अपने दिल पर, अपने मन पर इतना भार लेकर बैठे हुए थे ना, कि जैसे आप अपने आप को अपनी खुशी के लिए आज़ादी नहीं मिल पा रही थी, आपके खुद के लिए समय नहीं मिल पा रहा था यहाँ, जिसकी वजह से आप बहुत अनखुश थे। मतलब आपके अंदर एक शांति नहीं थी, एक खुशी नहीं थी, है ना। तो अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे किसी के साथ भी, क्योंकि आप खुद को फ्री कर रहे हो, खुद के साथ यहाँ पर जस्टिस कर रहे हो। पाइल नंबर 2 ओके, यस, ये जैसे कहते हैं ना कि झूलना, है ना, बीच में झूलने वाली स्थिति थी आपकी, तो वहाँ से अब आप निकल रहे हो। पाइल नंबर 2 ये एक ईश्वर का एक बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए। पाइल नंबर 2 आप ब्लेस्ड भी हो, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ही ज़्यादा। आपकी थर्ड आई, ठीक है, बहुत थर्ड आई आपकी बहुत एक्टिव है। जब जब आप अपनी अंदर आत्मा की सुनोगे, इनर वॉइस सुनोगे, तब यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ना ही किसी चीज़ में घाटा होगा, ना आपको कोई लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है, ना किसी चीज़ में अटकोगे, ना परेशानी आपको घेर पाएगी। बस अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है। शेयरिंग, ये सब देख रहे हो, इतना सब कुछ, ओके। एंड
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हाँ हरे हरे। ओके, लव एंड पीस, यस। पाइल नंबर 2 यहाँ पर आपके लिए आया है कि मतलब अभी जो समय है ना, आपका समय है कि बिल्कुल शांति में रखो आप अपने आप को। बिल्कुल आपको जैसे कहते हैं ना कि खुश रहने की ज़रूरत है। अभी सिर्फ आपको जैसे आप अपने आप को, एक वाइट एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है, एक मून की एनर्जी है, एक बहुत सच्ची और एक प्योर आत्मा हो। पाइल नंबर 2 आप यहाँ पर, ठीक है। तो अपने अंदर है ना, किसी भी गंदगी को मत पलने देना कभी भी। मतलब गंदगी की बात नहीं कि किसी भी आप अपने आप के ऊपर बर्डन मत डालना किसी भी चीज़ का। चाहे फाइनेंशियली आपकी कितनी भी प्रॉब्लम हो, या कोई आपको गलत कह दे या कुछ आपको बोल दे, तो दिलो दिमाग में कभी भी चीज़ों को रखना मत आप यहाँ पर। क्योंकि जितना आप अपने आप को हर चीज़ से फ्री रखोगे ना, उतने ही आप अपने अंदर एक अपनी सोल से कनेक्ट होगे, और वो सोल आपको जैसे उस परेशानी से निकालने में आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और आपको इस टाइम पर यही बोला जा रहा है कि आपको रिलैक्स करना है, शांति में रहना है, क्योंकि हीलिंग का टाइम है अभी आपका। जितना आप अपने आप को हील करोगे, ठीक है, नेचर में जाओ, आप हीलिंग दो आप अपने आप को, क्योंकि ये सही टाइम चल रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए ईश्वर का एक बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए कि आप अपने अंदर एक शांति को सबसे ज़्यादा महसूस करने की ज़रूरत है। फेज इन साइकिल, ये कार्ड बहुत आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली आपकी कोई साइकिल की एंडिंग हुई है यहाँ पर, क्योंकि साइकिल एंडिंग क्या हुआ है आपका जैसे आपको किसी एक बहुत बड़ी समय जो अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था, दिक्कत थी आपकी लाइफ में, परेशानी थी, जो भी था आपकी लाइफ में, है ना, यहाँ पर आप बेवजह जिसके बारे में आप तो अब आप जैसे एक साइकिल की एंडिंग क्या हुई है कि अब बेवजह नहीं सोच रहे हो आप। आपके अंदर एक शांति है, एक पॉजिटिविटी है, और आपके दिल में शांति है और दिमाग में पॉजिटिविटी है, क्योंकि साइकिल की एंडिंग हो रही है यहाँ पर। एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ रिलीज हो रहा है। ईश्वर का एक संकेत है ये आपके लिए कि अब आप मतलब जो कुछ भी करोगे ना, आप अपनी अंतरात्मा की सुन के करोगे, और वो आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ यहाँ पर लेके जा रही है, जिसकी वजह से आप ये महसूस करोगे कि हाँ, लाइफ आगे की तरफ जा रही है, पीछे नहीं जा रही है। और ये एक ईश्वर का बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए, ठीक है। ओ कृष्णा, माय गॉड, मैं भी बोल ही रही थी हरे कृष्णा कृष्णा। डिवोशन, भक्ति, यस, बहुत स्पिरिचुअल हो। पाइल नंबर 2, बहुत ब्लेस्ड हो आप। आपका इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि आप बहुत आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो आप यहाँ पर डेफिनेटली, ठीक है। और आपके लिए बोला यही जा रहा है कि जितना आप अपने परमात्मा, अपने धर्म से और भक्ति भावना आप करते हो, जो भी करते हो, जितना आप प्रेम उनको करते हो, वो भी अनकंडीशनल लव आपको करते हैं। कृष्णा जी आपको बहुत मतलब आपको सच बता रही हूँ ना, आपके दिल में भी उन्होंने शांति दी और दिमाग में भी आपको शांत करा है। इतना बैलेंस किया है और इतना जैसे आपको पूरी लाइफ आपकी चेंज करके रख दी है यहाँ पर। एक जस्टिस मतलब कि ताकि आप अपनी परेशानियों को भूलो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर करो। एक स्पिरिचुअल गाइडलाइंस आपको जैसे हम आध्यात्मिक डेफिनेटली थे आप, तो उसमें बहुत गाइडलाइंस की हमें ज़रूरत पड़ती है ना। हमें पल पल हमारे साथ चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारी बॉडी में, तो डेफिनेटली एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको जैसे आपके गुरु कौन थे? आपने किसी को गुरु नहीं बनाया, मेरे हिसाब से बनाया अभी को तो कुछ टाइम के लिए, फिर छोड़ दिया होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तो कृष्णा जी खुद गाइड कर रहे थे। आपके गुरु कौन है? आपके कृष्णा जी आपके गुरु हैं। यहाँ पर आपने जैसे अपना सब कुछ उन्हीं को अर्पण कर रखा है। और सेकेंडली मैं यहाँ पर बोल दूँ तो भोलेनाथ, ठीक है, महादेव और कृष्णा, और ये इनका जैसे ये एक आपके अंदर की आपकी मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी
उनको जैसे इन दोनों ने मिलकर आपकी में बहुत हेल्प करी है यहाँ पर, क्योंकि आपको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक टाइम पर, तो वो मिली है आपको पाइल नंबर 2। ओके, एक बहुत क्या संकेत हैं आपको, ईश्वर क्या संकेत दे रहे हैं आपके, कि आपकी भक्ति मार्ग में आप देखोगे कि आप बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हो। सेकेंडली, आप कृष्णा जी से बहुत ज़्यादा आपका लगाव बढ़ रहा होगा। ठीक है, कृष्णा जी या महादेव से आप बहुत ज़्यादा नज़दीक अपने आप को समझ रहे हो, अपने आप को ब्लेस्ड समझ रहे हो। जो मोर पंख हैं आपको कहीं पर भी पेंटिंग में या बुक में या आपके घर में अभी बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे, या कृष्णा की आप आंखों में आंखें डालकर आप बात कर रहे हो, मतलब आपको बहुत इनसे एक लगाव हो रहा है, एक भक्ति में आप घुसते चले जा रहे हो आप इनके साथ। तो समझ लेना ईश्वर का एक संकेत है ये आपके लिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा मेजर बदलाव यहाँ पर हो रहा है। ओके, पाइल नंबर 2 यहाँ पर मैं ये देखती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 आपको है ना, ओके, 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल, आर्केंजल यूरियल भी हैं आपके साथ में यहाँ पर, जो कि बहुत हमारी, जो मैं बता रही हूँ ना, आप बहुत ब्लेस्ड हो, इंट्यूटिव पर्सन हो आप। आपकी थर्ड आई ये यहाँ पर पर्पल कलर आ गया है आपको, जैसे कहते हैं ना कि डेफिनेटली एक चेंजेस क्या है आपके आध्यात्मिक यात्रा में है। ठीक है, और आपको जैसे हर परेशानी से मुक्त, क्या आप जिसके बारे में भी सोचते हो कि मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, या मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है, या इस चीज़ को मैं ऐसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कमज़ोर हूँ, मैं सच बताऊँ, पहली बात तो सब कुछ वो इन सब चीज़ों से आपको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। आपको कोई परेशानी नहीं लगेगी, आप अपने आप को एक अलग ही नज़रिए से आप देखने वाले हो। जो भी दिक्कत थी, परेशानी थी फाइनेंशियली, सब उसको जैसे कहते हैं ना कि वो सब सॉल्व होती चली जा रही हैं आपकी। और आपको जैसे कहते हैं ना कि वो आपको जैसे कहते हैं ना कि पंख एक पंख वाली ऊर्जा में आपको वो देखना चाहते हैं। माय गॉड, एक यहाँ पर कोई अर्थ एंजल भी हो सकता है, एंजल वाली फीलिंग में यहाँ पर देख रही हूँ। आपको एंजल्स से भी काफ़ी लगाव है, एंजल्स से आप काफ़ी गाइडलाइंस आपको मिलती हैं, एंजल्स आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, आपको प्रेम करते हैं। ठीक है, और इस बीच आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, स्पेशली आप पर्पल कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए। ठीक है, आपको वो सक्सेस होता हुआ देखना चाहते हैं। पेशेंस, समय का चक्र यहाँ पर घूम रहा है बच्चे, आपका पाइल नंबर 2 घूम चुका है वो। ठीक है, जस्टिस है वो आपके साथ होगा। एक इतना बड़ा संकेत ईश्वर आपको दे रहे हैं कि अब जस्टिस का समय है आपका। ठीक है, अब आपको अपने आप को पहचानने का समय है, ना कि कमज़ोर समझने का समय है। यहाँ पर जितना पेशेंस आपने अभी तक रखा एक अच्छे समय का, या अपने अंदर चेंज करने का, या अपनी परेशानियों का ख़त्म होने का, तो वो समय आपका आ चुका है। ठीक है, जो आपको फील करना है, आपको महसूस यहाँ पर करने की ज़रूरत है कि क्या है, कैसे है जर्नी। यस, पाइल नंबर 2 यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी जैसे एक फेज़, एक साइकिल है, उसकी एंडिंग यहाँ पर हुई है, और आप अपनी भक्ति मार्ग में, और आप अपने आज़ाद होते हुए, और आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो। एक बहुत बड़ा मेजर संकेत है आपके लिए, ईश्वर संकेत यहाँ पर यही दे रहे हैं कि अब आप मतलब जो भी दिल में दिमाग में था आपके, ठीक है, अब उस यात्रा पे आप निकल चुके हो, आप उस लायक बन चुके हो। पहले शायद जो भी आप सोचते थे ना, वो उसके लिए शायद उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आप तैयार हो, आप रेडी हो, आप यहाँ पर उस जर्नी के लिए, उस चेंज के लिए, उस ब्लेसिंग्स के लिए आप खुश हो, बहुत हैप्पी हो, और इन्जॉय करते हुए इस यात्रा पर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। एक बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए।
और एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी है ये आपके लिए। यस, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताता है आपके दिल दिमाग में मतलब इसका बैलेंस नहीं होना, और यही चीज़ आपको रोकती है। यही चीज़ ये बताती है कि आप कितना पॉजिटिव हो, कितना नेगेटिव। डोर टू स्प्रेड, यस, एक इतना बड़ा संकेत ईश्वर आपको दे रहे हैं पायल नंबर 2 में, बता नहीं सकती आपको, कि आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि खुशियों का दरवाज़ा खोल दिया गया है। यहाँ से हर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके स्पिरिट्स आपको यहाँ से मिलने वाली है, आपको देने वाले हैं। हर तरह की जैसे जो भी परेशानी है, हीलिंग, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपके हीलिंग यहाँ पर मिल रही है ना। आपके लिए एक दरवाज़ा खोल दिया गया है कि जहाँ से आपको मतलब एक ऐसा आपको लगेगा कि हाँ, आपके स्पेशली आपके साथ कोई रहता है, ठीक है, जो आपको हमेशा मतलब सपोर्ट करता है। आपको जैसे कहते हैं ना कि एक संकेत ये भी मिलेंगे आपको कि जब भी आप कहीं रहते हो तो एक हवा का झोंका सा भी आएगा आपकी तरफ, ठीक है। कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली ज़रूर होंगी, ओके। या एक गोल्डन कलर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, गोल्डन कलर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आप आपके घर के दरवाजे के पास में या सामने आप अपने बर्ड्स को देखते हो, उनकी आवाज़ आती है, ठीक है। तो बस एक ये संकेत है आपके लिए कि आपके ईश्वर अब आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके लिए वो गेट ओपन हो चुका है, जहाँ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और उनका आशीर्वाद आपको वो भेज रहे हैं। ओके, पायल नंबर 2, बहुत बहुत प्यारी रीडिंग, बहुत डीप रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।